किसी ना किसी बात में हम खुद को दूसरों से कंपेयर कर ही डालते हैं और ये हमें बहुत नेचुरल भी लगता है। कोई हमसे ज़्यादा अमीर है, कोई हमसे ज़्यादा पैसों वाला है। सोशल मीडिया खोलते हैं तो देख के लगता है जैसे लोग तो पता नहीं कितने ही खुश हैं, कितने मज़े कर रहे हैं लोग। लगातार सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई महंगा फ़ोन खरीद रहा है, कोई तो देश दुनिया घूम रहा है। इतनी सारी चीज़ें हम दूसरों की देखते हैं, फिर हमारा ध्यान खुद पे जाता है कि हम दूसरों के कंपैरिजन में क्या कर रहे हैं। फिर हम लगातार अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं कि हमने तो अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया, सामने वाले ने ये कर लिया, उसके पास ये है, मेरे पास क्या है। हम खुद को ऐसे कोसने लगते हैं। लेकिन ये जो बाहरी दुनिया में आप देख रहे हो, ये जो पॉलिश चमक आपको दिख रही है, ये लोगों की रील वाली लाइफ है। बट क्या आप उन्हीं लोगों की रियल लाइफ के बारे में जानते हो? क्या वो जो आपको दिखा रहे हैं या वो इस दुनिया को जो दिखा रहे हैं, क्या उन्होंने सच में वो अचीव किया है? आपको क्या पता किसी के घर में पैसा कमाने वाला कौन है और पैसा उड़ाने वाला कौन है, और पैसा खर्च करने वाले को ये भी ना पता हो कि पैसा उसके घर में आता कहाँ से है, क्योंकि उसे तो सिर्फ महंगी चीज़ों को खरीदने और उसे दिखाने से मतलब है। और क्या पता कमाने से ज़्यादा दिखावा हो जो आप देख रहे हो। सो ऑल इन ऑल आप लोगों की रियल लाइफ के बारे में नहीं जानते, उनकी स्टोरी क्या है, और हम बस अपनी लाइफ को डायरेक्ट उनकी लाइफ से कंपेयर कर लेते हैं। और इसका मेन कारण ये है कि हमारा फोकस खुद से ज़्यादा दूसरों पे रहता है। बचपन से हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है, हमें यही कहा जाता है वो देखो कितना इंटेलिजेंट है, वो देखो उसको कितना अच्छा डांस करना आता है, वो पढ़ाई में कितना अच्छा है, देखो वो कितना एक्टिव है, कैसे मिलता जुलता है लोगों से। तो शुरू से हमें क्या सिखाया गया? खुद को नहीं देखो बल्कि दूसरे को देखो, सामने वाले को देखो, उसके पास क्या है, वो क्या कर सकता है। हमारे बड़ों ने हमारे ऊपर अलग अलग लेबल्स लगा दिए, जैसे ये तो पढ़ता नहीं है, ये पढ़ता नहीं है, ये बात बार बार बोल के हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिठा दी। फिर हमारा माइंड तो उस बात को जस्टिफाई करेगा, क्योंकि वो बात बार बार अपने बारे में सुन रहा है तो उस बात को साबित करेगा। मुझसे शुरू से बोलते थे सारे, ये तो बहुत ही पढ़ने वाली लड़की है। अपने बारे में जब आप कोई भी बात सुनते हो, बार बार सुनोगे, वो आपकी सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी। आप उसको ही साबित करने की रेस में लग जाओगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। और इन सारे टैग्स के अकॉर्डिंग जब हम परफॉर्म नहीं कर पाते कभी लाइफ में, तो हम खुद को ही कोसने लगते हैं, मेरे में ही कमी है, खुद को लेकर नेगेटिव सोचने लगते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आप एक बार सोच के देखिए, क्या पता हम एक ऐसी चीज़ को पाने के पीछे पड़े हुए हो, ये हमें मिल जाए जो शायद हमारे लिए बनी ही ना हो। क्या पता हमारे लिए ना हो वो चीज़, लेकिन सोसाइटी, घर वालों के, खुद के प्रेशर के कारण हम ज़बरदस्ती खुद को वहाँ धकेल रहे हैं कि मुझे तो वो चाहिए। जैसे किसी और को गाता देखकर मेरे को भी इच्छा हुई, मुझे भी गाने का मन है, मैं भी गाना गाऊंगा। लेकिन क्या पता मैं एक ऐसी रेस का हिस्सा बन रही हूँ जिसका मेरे लिए कोई एंड ही नहीं है, वो मेरे लिए है ही नहीं चीज़, वो मेरा टैलेंट ही ना हो। मैंने तो बस देखा देखी में उसको करना शुरू कर दिया। मेरा पैशन तो शायद डांस हो, पेंटिंग हो, कुकिंग हो। आप किसी और एग्जाम्पल से इसको जोड़ के देख लो, जो आप कोई ऐसी चीज़ हो सकता है शायद कर रहे हो जो आपको अच्छी ना लगे, बट आपने देखा देखी में उसको करना शुरू कर दिया। तो आप क्या कर सकते हो? आपका अपना टैलेंट क्या, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या एबिलिटी है, वो आपसे ज़्यादा कोई और नहीं जानता। इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, और इस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए आपको खुद के साथ समय बिताना पड़ेगा। कई घंटे जो हमने दूसरों को देखने में बिता दिए, जो हमने दूसरों की लाइफ को सोशल मीडिया पे आज तक देखा है, उनकी रियल लाइफ को देखा है, वो ध्यान हमारा जो दूसरों पे था, आज वो ध्यान हमें हमारा खुद पे लाना पड़ेगा। अपनी क्वालिटीज़ का हमें पता भी चल जाएगा, अपनी स्ट्रेंथ का हमें पता भी चल जाएगा, बस हमें खुद के साथ समय बिताना है। अपने बारे में एक एक चीज़ लिखो, अपने बारे में एक क्वालिटी आपको पता चल जाएगी कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या स्पेशल चीज़ है, मेरे अंदर क्या खास बात है। अपने से बात करो, हमेशा कोई और क्यों चाहिए। जितना सोशल मीडिया पे कम रहोगे उतना रियल ज़िंदगी में रहोगे, उतना खुद पे फोकस कर पाओगे। अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करो, खुद सेट करो, बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी किताबें पढ़ो, खुद को कंपनी दो, खुद के साथ ऐसा समय बिताओ कि कोई और किसी और की ज़रूरत ही फील ना हो। बाहर निकलो तो अकेले निकलो, खुद को कंपनी दो। जो चीज़ें शायद आप लोगों की रील्स वाली लाइफ में देख रहे हो, क्या पता आपको वो करना पसंद ही ना आए,
अपने साथ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते जाओ। आप खुद ही फिगर आउट कर लोगे कि आपके लिए क्या सही है और आपको क्या अच्छा लगता है। यूनिवर्स भी टाइम टू टाइम हमें सिग्नल्स भेजता है, सही क्या है गलत क्या है। हमारी इनर वॉइस भी हमें इशारे देती है, ये करो वो मत करो। लेकिन ये इशारे, ये सिग्नल्स आपको तभी समझ आएंगे, आप तभी इनको कैच कर पाओगे जब आपका फोकस खुद पे होगा, जब आप अवेयर हो के अपनी ज़िंदगी को जियोगे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका ध्यान खुद पे होगा दूसरों की बजाय। कितनी चीज़ें आपके पास होंगी जिसके लिए आपने कभी थैंक यू नहीं किया। हर दिन ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करो। ऑलरेडी बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं हमारे पास, उनके लिए थैंकफुल होना शुरू करो। अपनी एक लिस्ट बनाओ कि मेरे पास क्या क्या है। आप खुद देख लोगे आपके पास कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। जितना ज़्यादा थैंकफुल रहोगे उतना खुश भी रहोगे। जितना ज़्यादा डीप गहराई से दिल से आप इस ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं कि बस डेली भगवान को थैंक यू बोलना है, बल्कि एक सच्चे दिल से वो आवाज़ आनी चाहिए कि आप उस चीज़ के लिए सच में शुक्रिया कर रहे हो जो आपके पास है। इस प्रैक्टिस को अगर आप कंटिन्यू करते हो, दिल से इसको लगातार फॉलो करते हो, तो बिलीव मी एक टाइम ऐसा आएगा जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करना बिल्कुल ही छोड़ दोगे। करना ही है तो खुद को खुद के साथ कंपेयर करो ना। आज मैंने ये अचीव किया, कल ये करूँगा। अपने लिए गोल ट्रैकर बनाओ, अपने सेट किए हुए गोल्स उस पर लिखो और उन गोल्स के आगे एक पर्टिकुलर डेट लिखो कि आप कब तक उस गोल को अचीव करना चाहते हो। अपनी परफॉर्मेंस को आप खुद मेजर करो। इतना बिजी हो जाओगे तो टाइम ही कहाँ बचेगा कि आप खुद को किसी से कंपेयर करोगे। सो आई होप आपकी ये जो हैबिट है खुद को दूसरों से कंपेयर करने की, आप डेफिनेटली इसको अब ओवरकम कर पाओगे स्लोली स्लोली। ऑल्सो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड इस चैनल पे बहुत सारी सेल्फ हेल्प की वीडियोस अवेलेबल हैं, यू शुड एक्सप्लोर दैट। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।